तो रिगार्डिंग द पेमेंट्स जब हम बात करते हैं तो पेमेंट्स का ऐसा है, क्योंकि उसके ऊपर टच कर लेते हैं, फिर हम कुलवंत जी के पास जाएंगे। एंड कि पेमेंट्स का जो सिस्टम मैच ने बताया था कि वो सारा कुछ जो भी रिलीज का होना था वो ऑलमोस्ट वो वैसे ही चल रहा है उनका, राइट। वो चल रहा है, जो कुछ होना था बैकग्राउंड पे वो चीजें वो टच नहीं कर रहे। उसका रीजन है थोड़ा सा, राइट, क्योंकि उनको टेस्ट करना है। और इन बिटवीन बहुत सारे हमारे इंडियन फाउंडर्स ने कुछ मुझे बोला कि लोगों को उनके वॉलेट्स में कुछ मतलब कैसा दिख रहा है, कुछ हिलजुल दिख रही है वहां पे। तो दैट इज अ पार्ट ऑफ मे बी टेस्टिंग। हमें मालूम नहीं है कि इसके बारे में क्या वो उनके वॉलेट में क्या है, क्योंकि उन्होंने ना तो स्क्रीनशॉट दिया ना कुछ, बट मे बी अगर उनको दिख रहा है कि क्योंकि कईयों के मिस्टर एशन बोलते हैं हम टेस्टिंग बहुत सारी चीजें करेंगे, तो टेस्टिंग में उनके वॉलेट्स के एड्रेस जो भी क्रिप्टो में से शायद उन्होंने देनी थे या जिनको दे, तो उनके एड्रेसेस कईयों के गलत हैं, राइट। तो वो टेस्ट कर रहे थे कि एड्रेस सही है, कहीं गलत जगह पे पैसा नहीं चले जाए, राइट। तो उनको कुछ लोगों के गलत लगे हैं, उनको उन्होंने आई थिंक ईमेल भेजी है कंपनी ने कि ये आपका गलत है, प्लीज इसको आप करेक्ट करिए, राइट। सो दैट मीन जो कंपनी बैक एंड के ऊपर वो जो प्रोसेस है हमें पैसे देने का टेस्टिंग है वो शुरू ऑलरेडी कर चुकी है। दैट मीन्स ये हुआ। अब वो हम 100% नहीं कह सकते, बट वो लोगों की जो फीडबैक आ रही है हम सब लोगों के पास, तो उसके बेस के ऊपर मैं ये बात कर रहा हूँ कि यस, कि अगर ऐसा है तो डेफिनेटली वो है। बट हमने ऐश को रिमाइंड भी करवाया हुआ है, मैंने खुद करवाया है। मैंने परसों ईमेल डाली थी, अगले दिन डाली थी और लिख के, और मैंने रिमाइंड करवाया उनको कि हम लोग ये वाली चीज एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो आई थिंक उनके दिमाग में सारी बातें हैं। आने वाले दिनों में मिस्टर ऐश ने बोला ठीक है वो शायद नहीं दिखेंगे, बट कुछ ना कुछ मैसेजेस पॉपअप के रूप में हमें दिखने वाले हैं, ना तो मुझे मालूम है, राइट। तो आप अपने बैक में देखते रहना, वो अगर वो भी नहीं होंगे तो पॉपअप में आपको कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन में भी आती रहेगी, तो उसके ऊपर जैसे आएगी तो फिर हम उसके ऊपर वो कर सकते हैं। एनीवेज, सो ओवर टू कुलवंत जी। आपको जब सुना आपने ये सुना जब वो चीज हम तो कुछ और सोच रहे थे, तो एज ए फाउंडर के पर्सपेक्टिव से आपको क्या लगा कि अरे यार क्या है ये? ओके जी। नहीं सर, बिल्कुल जो भी ऐसा का जो पिछला 360 था उसको सुना मैंने, कम से कम उसको मैंने कई बार पढ़ा। पढ़ने के बाद मैं समझा कि बिल्कुल उनका कोई ऐसा, उनकी जो कहने की चीजें है ना उनकी बहुत ही शानदार थी। उन्होंने जो कुछ चीजें ऐसी कही थी कि मैं जो इस हार्ड टाइम फेस कर रहा हूं, लेकिन मैं आपके साथ ये शेयर नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पर बातें केयरफुली करने की जरूरत होती है बहुत। और हार्ड टाइम में चल रहे हैं फिर भी हम राइट ट्रैक पे हैं। ऐसे कोई कैसे हर आदमी जिसको इतना विश्वास है कि हम हालांकि हर टाइम से गुजर रहे हैं लेकिन हम बिल्कुल राइट ट्रैक पर हैं। और उन्होंने कहा मैं कोई ह्यूमैनिटी के लिए यहाँ शो नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं कुछ बेटर करने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे कि आम मानव जाति पर आम जो इसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा पड़े। तो वास्तव में अगर इस चीज को हम सोचें तो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही एक बड़ी चीज है। और वो हमेशा हमने तो अभी कभी न तो कभी मैं नेगेटिव हुआ हूँ। और सर मैं देखो एक बात कहूंगा, थोड़ी सी बतानी मेरी जर्नी के बारे में बताना चाहूंगा। मैं 28 मई 2022 को आया हूं, लेकिन जो ही मैंने ऑन पैसिव को पूरा एस सर को समझा और स्टार्टिंग में इन ओपी टीम चैंपियन में ही हैंड रेज करके आना शुरू किया था। लेकिन जब मेरे को आया लगा और मैं आप ढिल्लों सर को वहां सुना, नीरज सर को, हरीश शर्मा सर को जब सुना तो मेरा विजन और मिशन क्लियर था। और मैं थोड़ा टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ ही था, बीएसएनएल के अंदर एसडीओ था, तो पता था भी ये टेक्नोलॉजी इंटरनेट कैसे काम करता है, इस पे क्या क्या काम होते हैं। तो मैंने पूरे पॉजिटिविटी का इसको लिया और मैं तब से लगातार हर वेबिनार सेशन अटेंड करते करते ऑन पैसिव को बिल्कुल जी जान से अपना रखा। और उसके वेबिनार्स अटेंड करते हैं, खुद के वेबिनार्स भी चलाते हैं, हम 3-4 सेशन चलाते हैं और सारा काम हम बिल्कुल मिलजुल के पॉजिटिविटी के साथ कर रहे हैं। और एस सर पे तो हमें कोई डाउट 100% क्या, मैं कहता हूं यहाँ 1 मंथ 2 मंथ की बात नहीं है, अगर 2 साल भी लग जाए ना तो हम उनके साथ खड़े हैं कंधे से कंधा मिला के बिल्कुल पॉजिटिविटी के साथ। कुछ ऑन पैसिव जो बनेगा ना जिस दिन तो बहुत बड़ा होगा। क्योंकि ऑन पैसिव को अगर हम थोड़ा सा सोच के देखें डीपली, ऑन पैसिव जब शुरू हुआ था, हालांकि मैं 4 साल पीछे हूं, मैं 2 साल से ही हूं, आप लोग 6 साल से हैं, लेकिन उस टाइम जो ऑन पैसिव बनता जब शुरू हुआ और जब तक हम 222 में पहुंचा तो बहुत बड़ा एक कॉर्पोरेट बन चुका था। उसकी वैल्यू इतनी क्रिएट हो चुकी थी कि उन्होंने, सर ने कहा भी है कि मैं जो ये कुछ चीजें थी, उन्होंने कहा भी जो चेंजेस कर रहा हूं ना मैं, तो ये सब आप लोगों के लिए ही कर रहा हूं, जो जितने भी चेंजेस आ रहे हैं। और एक जो जब ये कॉर्पोरेट बड़ा इसलिए हो गया
कि अब देखिए एक कॉर्न पैसिव एक कॉर्पोरेट जगत तो बन ही चुका है, लेकिन इतना बड़ा हो चुका है जो हमारी समझ से बाहर है, क्योंकि कितने बड़े बड़े कॉर्पोरेट खुद आके हमारे साथ जब मिल रहे हैं तो ये कितना बड़ा हो गया कॉर्न पैसिव, थोड़ा सोचने की बात है। और जो ऐसा इतना काम कर रहे हैं, लोगों के दिमाग में मुझे पता नहीं, समझ नहीं आती इतना कुछ बड़ा करके वो इसको छोड़ के चले जाएंगे क्या? वो सिर्फ पैसे के लिए कर रहे हैं? नहीं, अगर पैसे लिए करके उन्हें करना होता, खुद के लिए करना होता तो कभी के यहाँ से करके और यहाँ से जा चुके होते, लेकिन नहीं, वो हमेशा ही कहते हैं कि मैं मानवता के लिए कुछ ना कुछ कर रहा हूं, मैं अपना जीवन जो लगा रहा हूं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मानवता के लिए चाहिए। तो बिल्कुल हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि बिल्कुल हमें उनका सपोर्ट करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए उन पे। और मैं कहता हूं कि मैं बहुत से ऐसे फाउंडिंग मेंबर देखे हैं जो आज 6 साल से जुड़े हुए हैं, लेकिन वो भी अभी भी उनके व्यू है ना क्लियर नहीं है। लेकिन मैं 2 साल से हूं, लेकिन मैं 100% श्योर हूं, बिल्कुल परफेक्ट एकदम मेरे को विश्वास है एक न एक दिन बहुत बड़ा काम होगा। हमारी लाइफ की चेंज नहीं, हम अपनी लाइफ के बारे में सोचना नहीं, हमारा सबसे बड़ी बात है हमारा विजन और मिशन भी खुद का चेंज हो गया। हम आए थे यहाँ पे अपने लिए काम करने के लिए, शुरू में ज्वाइन किया, लेकिन जब एस सर को सुना, उनके विजन मिशन को समझा, तो हमारे थॉट्स है, हमारे विचार है, हमारी सोच बदल गई। हम अपने लिए अब सोचते नहीं है, हम तो सोचते हैं कि हमारे पास कुछ ऐसा आए कि हम लोगों के लिए कुछ ना कुछ करें।